हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि टेंसेस को मैं चुका चुकी चुके ता ती ते रहा रही रहे से समझाने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। समय चेंज हो चुका है। अब आपको किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप टेंस के नाम में से उसका स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। आपको उसके स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको ज़रूरत इतनी है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें। और हाँ, आपको समझाने के लिए मैंने शोले मूवी का रेफरेंस लिया है। और याद रखिए, ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि अगर आप किसी भी चीज़ को समझते हो, सिर्फ मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जिसे आप समझना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, अगर आप विजुअलाइजेशन के थ्रू समझते हो तो आपकी मेमोरी में रिटेन रहने के 90% चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वो रिटेन रहती है, बजाय इसके जब आप कोई भी चीज़ सिर्फ थ्योरी के थ्रू समझते हो। तो मेरे इस वीडियो में भी मेरी और मेरी टीम की पूरी कोशिश यही रही है कि आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको ये टेंस समझाया जाए। और याद रखिए, विजुअलाइजेशन इज द बेस्ट मेथड to learn anything. So guys, say no to rote learning. So without wasting our further time, let's start from the scratch. तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर टेंस क्या होता है। और याद रखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं टेंस होता क्या, इसके बारे में आपको कोई बुकिश डेफिनेशन बताने वाली हूँ कि टेंस टेम्पस से बना है, इसका मतलब होता है टाइम, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम टेंस की फंक्शनल डेफिनेशन की बात करेंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आपके एक बार समझ में आ गया ना कि टेंस की फंक्शनल डेफिनेशन है क्या, तो आपके पूरी कथा समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे बात करनी है टेंस की, तो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि एक सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस में देखिए, एक सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव, व्हाटएवर, बट जो मेन चीज़ है वो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन मुझे बात करनी है टेंस की, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब को लेके चलूँगी। और याद रखिए, वर्ब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट यानी इनडेफिनिट सिचुएशन को छोड़ के बाकी सभी जगह में वर्ब फ्रेज के रूप में पाया जाता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे दो वर्ब एक साथ यूज होती है। अब दो वर्ब से क्या है, कहने का मतलब है मेरा, दो वर्ब यानी एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है प्रिंसिपल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम है मेन वर्ब। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनडेफिनेट सिचुएशन को छोड़ के बाकी सभी जगह में वर्ब फ्रेज के रूप में पाई जाती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दो वर्ब एक साथ यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। तो चलिए अब इन वर्ब को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है? टू शो आस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। टू शो आस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। अब टाइम से हमारा कहने का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखिए, पहला क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट बोले तो अब यहाँ पे ये ठाकुर साहब कुछ बोल रहे हैं और जय वीरू यहाँ पे इनसे शिकायत कर रहे हैं कि हाँ, आपने बंदूक क्यों नहीं उठाई। ये आपको यहाँ पे विजुलाइज करना है कि आप यहाँ पे खड़े हो और ये जो टाइम है ये आपका प्रेजेंट है, यानी ये प्रेजेंट टाइम है कि हाँ, अब सब जय वीरू इससे शिकायत कर रहे हैं ठाकुर साहब से कि इन्होंने बंदूक क्यों नहीं उठाई। तो चलिए, ये टाइम कौन सा हो गया, ये टाइम है इनका, ये टाइम प्रेजेंट है। यानी टू शो ऑफ टाइम, पहला टाइम हमारे पास निकल के आता है प्रेजेंट। चलिए ठीक है, अब हम दूसरा समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम पास्ट की। अब पास्ट की, जो ठाकुर आपसे पहले कह रहे थे कि बंदूक क्यों नहीं उठाई, वही ठाकुर अब बता रहे हैं पास्ट के बारे में कि आखिर उन्होंने बंदूक क्यों नहीं उठाई। बंदूक उन्होंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ये है उनका पास्ट। तो टाइम कौन सा हुआ, सेकेंड टाइम हमारे पास जो निकल के आता है वो है पास्ट। तो चलिए अब बात करते हैं हम फ्यूचर की। अब फ्यूचर बोलने से हमारा कहने का क्या मतलब है? देखिए, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में ठाकुर हाथ काटेगा गब्बर के, ये है उसका फ्यूचर। ये टाइम क्या हो गया, ये हो गया फ्यूचर। तो भाई अगर हम एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को देखें तो हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम आ गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हाँ, एक बात याद रखिए, देखिए चेंज क्या होता है, समय सेम रहता है, समय हमेशा एक जैसा रहता है। चेंज क्या होता है, चेंज हम होते हैं, हमारे एक्शंस चेंज होते हैं, हम आगे पीछे होते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आगे पीछे होता है, हमारा देखने का नज़रिया चेंज होता है। इसलिए वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। अब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा प्रेजेंट है, मैं कल आपको पढ़ाऊंगी वो मेरा फ्यूचर है, मैंने आपको कल पढ़ाया था वो मेरा पास्ट था। तो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का मेन फंक्शन क्या है, टू शो एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम। और टाइम हमारे पास निकल के आता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
तो चलिए ये तो बात हो गई हेल्पिंग वर्ब की। अब हम लेते हैं मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। याद रखिए प्रिंसिपल वर्ब के जो फंक्शंस अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ उसके लिए आपका दिल और दिमाग दोनों यहीं पे होने चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो प्रिंसिपल वर्ब का मेन फंक्शन क्या होता है? टू शो सिचुएशन। अब सिचुएशन से हमारा कहने का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। अब सिचुएशन में देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बसंती बता रही है कि तांगा चलाती है, बसंती तांगा चलाती है, यानी ये कल भी चलाती थी, आज भी चला रही है और परसों भी चलाएगी, क्योंकि इतने दिनों से चलाती आ रही है, तो ये इसका प्रोफेशन है। आज भी चला रही है, कल भी चलाएगी और परसों भी चलाएगी, लेकिन कब चलाती है ये हमें टाइम नहीं पता कब चलाती है, यानी टाइम डेफिनेट नहीं है, यहाँ पे टाइम डेफिनेट नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन बनी? ये सिचुएशन हमारी बनी इनडेफिनेट सिचुएशन। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा? बसंती तांगा चलाती है, बसंती रन्स हॉर्स कार्ट। बसंती रन्स हॉर्स कार्ट, यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है कि वो कितनी बजे चलाती है, टाइम फिक्स नहीं है। हाँ, उसका ये जो रूटीन है ये प्रेजेंट है, लेकिन टाइम फिक्स नहीं है, टाइम डेफिनेट नहीं है। अगर टाइम डेफिनेट नहीं है तो ये कौन सी सिचुएशन बनी? ये बनी इनडेफिनेट सिचुएशन। चलिए ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं दूसरी सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में आप देखिए यहाँ पे बसंती क्या कर रही है? बसंती यहाँ पे नाच रही है, बसंती इज डांसिंग। अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे बसंती इज डांसिंग। तो यहाँ पे बसंती नाच रही है, यानी वो काम अभी भी चल रहा है, काम अभी भी चल रहा है। तो कौन सी सिचुएशन सामने निकल के आई? सिचुएशन निकल के आई कंटिन्यूस। तो ये हो गई कंटिन्यूस सिचुएशन। तो चलिए अब समझते हैं थर्ड पॉसिबल सिचुएशन क्या बन सकती है। तो थर्ड पॉसिबल सिचुएशन देखिए, यहाँ पे बसंती वेट कर रही थी वीरू का, बट वीरू पहुँचने में लेट हो गया, और जब तक वीरू यहाँ पे आया उसे गब्बर के आदमियों ने किडनैप कर लिया या उसे किडनैप कर चुके। तो देखिए सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? सेंटेंस बनेगा गब्बर्स मैन हैव किडनैप्ड बसंती, यानी गब्बर के आदमी बसंती को किडनैप कर चुके। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन बनी हमारी परफेक्ट, यानी वो जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो सिचुएशन क्या निकल के सामने आती है? सिचुएशन हमारे सामने निकल के आती है परफेक्ट सिचुएशन। तो चलिए ये सिचुएशन भी आई होप आपके क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि एक और पॉसिबल सिचुएशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये वीरू सुबह 8 बजे से वाटर टैंक के ऊपर खड़ा है, सुबह 8 बजे से ही वाटर टैंक पर है। तो हम सेंटेंस में क्या लिखेंगे? वीरू हैज़ बिन स्टैंडिंग ओवर द वाटर टैंक सिंस 8 o'clock, यानी वो सुबह 8 बजे से वहीं खड़ा है और अभी दिन के बज रहे हैं 12, यानी कि वो सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वहीं पे खड़ा हुआ था और अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं। देखिए एक एक्शन 8 से लेके 12 बजे तक वहीं पे खड़ा था, एक एक्शन ये कंप्लीट है, लेकिन अभी भी वहीं पर है, तो वो एक्शन वो हो गया कंटिन्यू एक्शन। तो ये सिचुएशन क्या बनी? ये सिचुएशन बनती है हमारी कंटिन्यूस और परफेक्ट की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, यानी ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी मम्मी खाना बनाने जाती हैं किचन में, तो मान लीजिए वो सुबह 9 बजे से खाना बनाने जाती हैं किचन में, आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है और आप अपने छोटे भाई बहन को भेजते हो कि हाँ भाई देख के आओ खाना बन गया क्या। वो आपसे आके क्या कहता है कि मम्मी खाना बना रही है। भाई 2 घंटे से मम्मी किचन में है, तो आधा खाना तो बन चुका है और अभी भी खाना बन रहा है, यानी पार्शियली कंप्लीट है और पार्शियली इनकम्प्लीट है। तो ये सिचुएशन क्या निकल के आती है सामने? परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है परफेक्ट और कंटिन्यूअस की। तो चलिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इन सिचुएशंस को और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो इनको डिटेल में समझने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन वर्ब की। मेन वर्ब को और भी ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इन सिचुएशंस पे और भी ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं इनडेफिनेट सिचुएशन की। देखिए याद रखिए अभी जो मैंने आपको समझाया कि इनडेफिनेट सिचुएशन होती क्या है? जिसमें टाइम डेफिनेट नहीं होता। तो अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो हम इसे क्या कह सकते हैं? Indefinite situations do not indicate any definite time of the actions, facts, happenings in all its 3 forms. ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा 3 forms से कहने का क्या मतलब है? Present indefinite, past indefinite और future indefinite। तो ये सिचुएशन किसी भी डेफिनेट टाइम को इंडिकेट नहीं करती, इसलिए इसका नाम है इनडेफिनेट सिचुएशन। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है।
हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, टेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना ही लिखा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस सिचुएशन में क्या होता है? कंटिन्यूस सिचुएशंस इंडिकेट द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शंस, फैक्ट्स एंड हैपनिंग्स इन ऑल इट्स थ्री फॉर्म्स। मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ इन ऑल इट्स थ्री फॉर्म्स, तो कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। यानी कंटिन्यूस सिचुएशन इंडिकेट करती है किसी भी एक्शन को, फैक्ट को या फिर हैपनिंग को इंडिकेट करती है कि वो जो काम है वो अभी भी कंटिन्यू है, यानी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, और नेक्स्ट सिचुएशन है परफेक्ट। तो देखिए, परफेक्ट सिचुएशंस इंडिकेट द कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शंस, फैक्ट्स, हैपनिंग्स इन ऑल इट्स थ्री फॉर्म्स। इन ऑल इट्स थ्री फॉर्म्स से कि मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है किसी भी एक्शन, फैक्ट या हैपनिंग का काम कंप्लीट होने का एहसास दिलाती है हमें, यानी वो जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए इसका नाम है परफेक्ट। और परफेक्ट सिचुएशन में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ, और नेक्स्ट सिचुएशन क्या है हमारी? परफेक्ट कंटिन्यूस सिचुएशन। देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस सिचुएशंस इंडिकेट द कंप्लीटनेस एंड कंटिन्यूटी। अब परफेक्ट कंटिन्यूस, जैसा कि मैं पहली स्लाइड में भी आपको समझा चुकी हूँ, ये कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये इंडिकेट करती है किसी भी एक्शन के कंप्लीटनेस या फिर कंटिन्यूटी को, यानी वो पार्शियली कंप्लीट है और पार्शियली इनकम्प्लीट है, यानी वो काम कंप्लीट हो चुका है और अभी भी चल रहा है। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, यानी बी की थर्ड फॉर्म बीन, और प्लस क्योंकि सिचुएशन कंटिन्यूस भी है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इनडेफिनेट सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, टाइम डेफिनेट नहीं होता, कंटिन्यूस यानी कि एक्शन अभी भी चल रहा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट यानी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूस यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो सिचुएशंस मैंने एक्सप्लेन की है, इनकी जो डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लेन की है, उसमें मैंने ऑल इट्स थ्री फॉर्म से मेरा कहने का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट और फ्यूचर इनडेफिनेट। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ नंबर पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपसे बात कही थी कि ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताएगा कि टेंस आखिर होता क्या है, और अगर आपने ये समझ लिया कि टेंस होता क्या है तो इसके स्ट्रक्चर्स को रटने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब यहाँ तक अगर हमें समझ में आ गया तो हम उसके फंक्शनल डेफिनेशन निकालते हैं कि आखिर टेंस होता क्या है। सो व्हाट इज़ टेंस? टेंस इज टाइम प्लस सिचुएशन, यानी जब टाइम और सिचुएशन दोनों मिलते हैं तो टेंस बनता है। तो चलिए अब हम पहली स्लाइड में जाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले समझाया था कि व्हाट इज़ टेंस। टेंस में मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों मिलती है, यानी प्रिंसिपल वर्ब का मेन फंक्शन है सिचुएशन को शो करना और हेल्पिंग वर्ब का मेन फंक्शन है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम का शो करना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टाइम और सिचुएशन जब दोनों मिलते हैं तभी तो भाई टेंस बन रहे हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, यानी जब टाइम और सिचुएशन दोनों मिलते हैं तब जाके हमारा एक टेंस का स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में भी यही लिखा है, टाइम प्लस सिचुएशन
गिव्स यू टेंस। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं है। अगर हम इसे और भी ज़्यादा डिटेल में समझें तो सिचुएशन ऑफ एनी एक्शन और स्टेट इन ए सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। आई होप इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर हम इसे कहें, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, अगर आपको ये समझ में आ गया कि टेंस क्या होता है तो आप टेंस के नाम में से ही उसका स्ट्रक्चर निकाल लेंगे। इस बात को प्रूफ करके बताते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हम आगे जाते हैं, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए, तो गब्बर हैज़ म्यूटिलेटेड ठाकुर्स हैंड। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताइए टेंस को पहचानिए कि यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो भाई आपके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है टेंस को पहचानना। कैसे, चलिए प्रूफ करते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए वर्ब, मेन वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, मेन वर्ब यूज़ हुई है म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड बोले तो, म्यूटिलेटेड बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी सिचुएशन में यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं परफेक्ट सिचुएशन में। तो हमारे पास सिचुएशन निकल के आ गई परफेक्ट। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब हैज़। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज़ कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ये होती है प्रेजेंट के लिए। हैज़ और हैव प्रेजेंट को शो करती है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब ने शो किया टाइम को और मेन वर्ब ने शो किया सिचुएशन को। तो हमारे पास टेंस कौन सा निकल के आया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपने देखिए इस टेंस को आसानी से पहचान लिया कि कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हाँ, इसके आने वाली जो सीरीज़ है उस पर हम एक एक करके सभी टेंसेस को डिटेल में समझेंगे और ऐसे ही विजुअलाइजेशन के थ्रू समझेंगे। और मैं इसके नेक्स्ट जो वीडियो अभी आने वाला है उसमें हम बेसिक फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आपको ये हेल्पिंग वर्ब और ये सब जो भी यूनिवर्सल फैक्ट्स है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए या फिर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक दो एग्जाम्पल ले रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पे जय और वीरू क्या कर रहे हैं, जय और वीरू गाना गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बना, जय एंड वीरू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, आर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हमें ये पहचानना है कि आखिर ये कौन सा टेंस है। अब टेंस पहचानने के लिए पहले जाइए कि कौन सी वर्ब यूज़ हुई है। मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है सिंगिंग, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो ये कौन सी सिचुएशन को शो करती है, ये शो करती है कंटिन्यूस सिचुएशन को, ठीक है। और अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है आर, इज, एम, आर होते हैं प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे कौन सा टेंस सामने निकल के आया, अगर मैं आपसे कहूँ टेंस पहचानिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ने बताया हमें टाइम को और मेन वर्ब ने हमें बताया सिचुएशन को, और टेंस सामने निकल के आ गया, यानी है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कोई भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस फ्रेम कीजिए या स्ट्रक्चर बताइए। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, सेम चीज़ जो अभी तक आपने समझी है कि आखिर टेंस होता क्या है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फंक्शंस को आप समझ गए हैं, तो आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर बताइए, कैसे, देखिए कंटिन्यूस यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। कंटिन्यूस सिचुएशन हमें बता रही है कि यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ होगा, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब पास्ट में कौन सी होती है, वॉज या वर। तो टेंस कौन सा है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हमें इसमें सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर सामने निकल के आ चुके हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। अब आपको क्या करना है, इसके आगे लगा देना है सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो कोई भी मुश्किल, आई होप यहाँ तक आपको कोई मुश्किल चीज़ नहीं लगी है। और याद रखिए, देखिए नॉलेज जो है एक दूसरे से बांटने से बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ये चैनल मेरा नहीं, आप सबका है। और मेरी जो कोशिश थी कि आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू मैं समझाऊं, तो मैं इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुई होंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और याद रखिए, नॉलेज को जितना ज़्यादा शेयर किया जाए उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी समझ सकें।
और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ टेंस होता क्या है इसके फंक्शनल डेफिनेशन को लेके चली थी। यहाँ पे हमने सिर्फ ये समझा है कि आखिर टेंस क्या होता है। इसके आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें हम एक एक टेंस के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे एंड ट्रस्ट में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं उसमें भी ऐसे ही मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाऊँ, चाहे कोई पिक्चर हो या फिर कोई वीडियो क्लिप के थ्रू। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।